एवरीवन, आज हम जानेंगे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट मेजर क्लासेस ऑफ पोल्यूटेंट्स की। पोल्यूटेंट्स की कौन कौन सी मेजर मुख्य जो क्लासेस होती हैं वो कौन श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। इनऑर्गेनिक आयंस जिसमें मेटल्स होते हैं और ऑर्गेनिक्स हो गए, और ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स हो गए, रेडियो एक्टिव्स हो गए, गैसेस पोल्यूटेंट्स हो गए और नोनो पार्टिकल्स हो गए। तो आज हम जानेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, जो भी कि ऑर्गेनिक वे से अकार्बनिक और कार्बनिक वे से किस तरीके से फैलता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक और उसको बोलते हैं अकार्बनिक। ठीक है, तो आज हम जानेंगे किस तरीके से इनके जरिए जो है प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो आज हम दोनों को जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कर लेंगे। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोज ए हाई रिस्क ऑफ हेल्थ एंड इन्वायरमेंट व कॉन्टिमेंट वाटर सॉइल एंड एयर। ठीक है, जो पानी में, सॉइल में, एयर में फैलता है और हमारे इन्वायरमेंट, हमारे जो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होता है? मैंने इसको हिंदी में क्या क्या कि मैंने हिंदी में थोड़ा इसलिए लिखा है कि क्योंकि हम जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है, हम हिंदी में अगर कोई चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो हमारे माइंड में वो सेट हो जाता है कि इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं। अकार्बनिक प्रदूषक मुख्य रूप से भारी धातुएं शामिल होती हैं। ठीक है, हैवी मेटल्स जो होते हैं वो इसमें शामिल होंगे, जो कम सादता पर विषैले होते हैं, जो कि काफ़ी क्या होते हैं, विषैले होते हैं। ठीक है, भारी धातुओं में उदाहरण जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? आर्सेनिक हो जाएगा, पारा आ जाएगा, सीसा और क्रेमियम। ठीक है, वो शामिल है। वे पानी, भोजन, हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। ठीक है, जो हमारे ये जैसे सॉइल पोल्यूशन करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, इनकी वजह, इनकी जो एयर्स में फैल के हम जब सांस लेते हैं या हम पानी पीते हैं तो क्या करता है वो हमारे जो शरीर को है वो नुकसान करता है। देखते हैं कि फैलता कैसी है। तो दे इंक्लूड फाइन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। इसमें वही है कि अलग अलग मेटल्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैडमियम, एसिड्स और एल्काइंस। ठीक है, तो ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। मैनी टाइम्स द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आर इंक्लूड डायरेक्टली इनटू द वाटर सोर्स थ्रू एंथ्रोपोजेनिक कंट्रीब्यूशन। कि कई बार क्या होता है हमारे द्वारा भी, वैसे तो इनऑर्गेनिक जैसे होता है तो फैलता है, तो ये कई बार क्या होता है एंथ्रोपोजेनिक भी हो जाता है, यानी कि मानवीय गतिविधियों के द्वारा भी ये फैलता है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में कुछ चीज़ें बनती हैं, आप हम जानते हैं, जैसे फैक्ट्री में कुछ भी है तो वो डायरेक्टली क्या है, उसको पानी में जो भी उनका कचरा या कुछ भी है तो उनको क्या है डायरेक्टली पानी में छोड़ दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो वो क्या करता है फिर हमारे पानी को नुकसान करता है, जो भी जीव जंतु पानी में रह रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और अगर वो पानी हम पीते हैं तो हमारे लिए वो काफ़ी डिसीज़ लेके आता है, काफ़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ये सब्सटेंस, ऑफन स्टेमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल द्वारा फैलता है, एग्रीकल्चर के द्वारा ही फैलता है, रेजिडेंशियल सोर्स भी इनकी ये सोर्स हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के द्वारा ही फैलता है और एग्रीकल्चर में हम जानते हैं जैसे आज के टाइम में इतने जो कीटनाशक यूज़ हो रहे हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में सल्फेट्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं काफ़ी नुकसान करते हैं हमारे सॉइल के लिए, सॉइल को भी हमारी ख़राब कर देते हैं, क्योंकि जो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है जिससे हमारी मिट्टी ख़राब हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। और रेजिडेंशियल जैसे हम घर पर यूज़ करते हैं जो भी चीज़, तो रेजिडेंशियल जो भी पानी गंदा जाता है या उसमें कुछ भी है, हम चाहे कपड़ों का मतलब कि सर्फ वगैरह जो जाता है पानी सारा जो भी हम यूज़ करते हैं तो वो गंदा पानी भी जब जाता है तो उससे भी नुकसान होता है और वो पानी को गंदा कर देता है। इनऑर्गेनिक केमिकल पोल्यूटेंट्स, मरकरी इंक्लूड है। इसमें कौन कौन से जैसे मरकरी होते हैं, अब जानते हैं हम जैसे जापान में मिनीमाता रोग आया था वो किसके कारण फैला था? ओनली मरकरी पानी में फैल गई थी। मरकरी की वजह से फिर क्या हुआ था, पारा जब पानी में फैल गया था तो वहाँ की मछलियों में चला गया था वो, तो लोगों ने जब मछलियाँ खाई तो क्या हुआ, तो वो मछलियों के जरिए इंसानों में वो रोग फैल गया, जिन्होंने मछलियाँ खाई। तो इस तरीके से वो काफ़ी, हमने जैसे स्टार्टिंग पढ़ा भी, हिस्ट्री में पढ़ा, बचपन से पढ़ते हैं कि वो रोग बहुत ज़्यादा जापान में फैल गया। तो इस तरीके से केमिकल्स होते हैं जो कई बार काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी पे। लेड होते हैं, ठीक है, रोड साल्ट, एसिड, ड्रेनेज, मोस्ट आर द टॉक्सिक ऑफ एक्वेटिक, जो भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे जो भी पानी में रहते हैं जीव जंतु, एंड देयर प्रेजेंस मैनी मेक वाटर अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूज। ठीक है, तो जो अनसूटेबल कर देते हैं उस पानी को, पीने के नहीं छोड़ते तो वो नुकसानदायक कर, अगर हम पीते भी हैं तो वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंटर वाटर को फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स द्वारा, माइनस का काम
काम चल रहा है, इरिगेशन, रन ऑफ, ऑयल ड्रिलिंग हो रही है, हम जानते हैं कि हाँ जैसे फैक्ट्रियों के द्वारा या फिर कहीं भी ऑयल जैसे तेल का रिसाव होता है तो वो पानी में मिक्स हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा है, पानी मतलब कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हम किस तरीके से अपनी अर्थ को हम कह सकते हैं, जिसमें अर्थ में हमारी हमारे सॉइल वाटर सब आ गया, तो किस तरीके से हम इसको गंदा करते जा रहे हैं और जो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। आज कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं और भी इतनी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, तो वो उनमें ज़्यादातर जो रीज़न है ना, तो वो पोल्यूशन ही है, जिसकी वजह से आज हमें इतना ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी हमारे लिए जो म्यूनिसिपल स्टॉर्म ड्रेनेज होती हैं उनका जो भी है, सबकी वजह से ये होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, पोल्यूटेंट्स। अफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पर इसका, जैसे डैमेज लिवर को भी डैमेज करता है, किडनी को, नर्वस सिस्टम को और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और सिस्टम, हमारा बोन्स है, स्किन्स और कैंसर, इसका तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट होती हैं इन सब के द्वारा इनऑर्गेनिक वे में जब हमारा पोल्यूशन फैलता है। अब देखते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक पोल्यूशन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक पोल्यूशन इंक्लूड जैसे पेस्टिसाइड आ गया, हार्बिसाइड्स आ गया, एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज आ गए, ठीक है। इसमें आएगा जैसे हम स्प्रे वगैरह हम करते ही हैं, जो कुछ पेस्टिसाइड होते हैं जो यूज़ करते हैं, हम खेतों में भी करते हैं यूज़, फसलों के लिए, फसलों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, किसी की जब उसमें कोई बीमारी आ गई तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जब वो पानी में करते हैं स्प्रे या फिर उस पर कर रहे हैं हम डायरेक्टली, तो वो भी आज हम देखते हैं फसलों में इतना ज़्यादा नुकसान है, जो काफ़ी पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं जो नुकसान कर रहे हैं, उल्टा हमें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान कर रहे हैं। वो एयर में तो फैलते हैं साथ ही साथ, और वो जो उसमें अनाज में भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो नुकसान करते हैं, और भी जो भी एनिमल्स या प्लांट टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट्स है वो फैलता है। ऑर्गेनिक पोल्यूशन अकर्स व्हेन एन एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंटर्स वाटर, कि जब कब फैलता है ऑर्गेनिक, जब एक्सेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब कोई मैटर है वो वाटर में एंटर कर गया, लीडिंग टू ऑक्सीजन डिप्लेशन एंड किलिंग एक्वाटिक लाइफ, तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब वो पानी में कर जाएगा एंटर, तो वो क्या करेगा, किलिंग करेगा जो भी पानी में जीव जंतु रह रहे हैं, और जब पानी को हम पिएंगे तो हमें भी नुकसान करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक पोल्यूशन इज द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज बाय मैनी इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ऑयल एक्सप्लोटेशन, स्मेल्टिंग एंड पेस्टिसाइड एंड स्प्रेइंग, ठीक है, इन सब के द्वारा फैलता है। अनइंटेंशियल प्रिस्टेंसिस ऑर्गेनिक पोल्यूशन, ठीक है, UPOPS आर शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है, प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, यानी कि स्थायी जैविक जो प्रदूषक हैं। टॉक्सिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, हाजर्स केमिकल्स होते हैं, दैट हैव अ डेंजर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट और आवर हेल्थ, तो जो क्या करते हैं कि हमारे नुकसान हमारे शरीर के लिए भी और हमारे एनवायरमेंट के लिए, दोनों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। सोर्स ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम, तो सोर्स क्या है जो प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन के फैलने का, include improper use of disposal of agrochemical and industrial chemicals, elevate temperature and combustion process and unwanted by the product of industry process of combustion, तो ये मेनली किसके द्वारा फैलता है, जब हम इम्प्रॉपर वे में कुछ भी अपनी एग्रीकल्चर में या फसलों में जो भी गे रहे हैं, जो सही मतलब कि एक क्या करते, एक फसल में एक लिमिट होती है कोई पेस्टिसाइड यूज़ करने की, लेकिन आज के टाइम में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक पैदावार को बढ़ाने के लिए लगा लो, या फिर ज़्यादा कोई बीमारी की उसको जल्दी, उसके लिए क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सेस मात्रा में क्या कर लेते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ कर लेते हैं, तो वो तो फिर वो क्या करेगा, जब ज़्यादा मात्रा में घुलेगा तो वो नुकसान तो आकर हमें ही करेगा ना, चाहे वो पानी में घुल के पानी में रिसाव, क्योंकि जब खेतों में पानी होगा वो भी आगे रिसाव करेगा, अगर पानी वो खेतों में वो मतलब मान लो सॉइल में भी रह गया तो वो सॉइल को भी ख़राब करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, और जैसे अनवांटेड जैसे कुछ भी कंबंसन कर रहे हैं, आप देखते हैं हम प्लास्टिक जला देते हैं, कहीं भी लोग जला रहे हैं फसलों को, यानी कि पराली वगैरह, जैसे आज गवर्नमेंट ने रोक भी लगा दिया तभी, तो ये सब होते हैं जब हम गलत तरीके से कुछ भी कंबंसन जला रहे हैं, फिर आप क्या देखते हैं कूड़ा करकट को लोग आग लगा देते हैं, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम शायद ना कर सकें, आग ना लगा सकें जो हमारे, लेकिन ये सब रीज़न होते हैं जो हम खुद उसको फैला रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक, लेकिन ये नुकसानदायक है हमारे लिए काफ़ी। जैविक प्रदूषण से तात्पर्य
मानवीय गतिविधियों से है, ठीक है। जो भी हम मान के अपने खुद के द्वारा हम फैला रहे हैं, कृषि पद्धतियों और औद्योगिक अपशिष्ट या तेल रिसाव से उत्पन्न रसायनों और कचरे के जल निकायों का प्रदूषण जो जलीय परिस्थिति तंत्र और जीवों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक पोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल पोल्यूशन कॉज्ड बाय कार्बन पोल्यूशन सच एज जैसे लिक्विड मैन्योर हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, और डीडीटी जो भी यूज़ होते हैं खेतों में, खाद वगैरह। इनऑर्गेनिक जो पोल्यूशन है आर द कंपाउंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट राइजिंग ड्यू टू रेडिएंट एनर्जी, नॉइज एंड हीट एंड लाइट। देखो तो ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या होता है, आप सिंपली अगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखना चाहते हैं तो इनऑर्गेनिक है जब कोई जिसमें हैवी मेटल जैसे पारा आ गया, मरकरी आ गया, तो सल्फेट आ गया, तो ये सब कहाँ यूज, तो जहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी ना हमारी कि जहाँ मेटल्स आ गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में तभी बताया था कि ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। इस ऑर्गेनिक हो गया, पारा हो गया, सीसा हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब जब आएंगी तो ये किसमें है, इन ऑर्गेनिक में, ठीक है। ऑर्गेनिक में आएगा जो जैसे हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी जो हम या केमिकल फैक्ट्री के द्वारा कुछ केमिकल जा रहा है, लेकिन जो हैवी मेटल्स पानी में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब किसके द्वारा, जैसे मरकरी, जैसे मैंने अभी बात की थी, मरकरी है, ये रोड साल्ट जो एसिड ड्रेनेज है, यानी कि जो हैवी मेटल्स आएंगे वो यूज आ रहे हैं हमारे पानी में लगा लो, मिट्टी में लगा लो, किसी भी कहीं पर भी जो पोल्यूशन फैल रहा है, तो वो है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है जो भी पेस्टिसाइड यानी कि हम अपने आप ही जो खुद एक्सेस मात्रा में जब हम कोई चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे नुकसान करे, तो वो है ऑर्गेनिक। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। कल या परसों मैं ऑर्गेनोमेटेलिक, रेडियोएक्टिव ये दोनों को कर दूँगी, ठीक है, दो करके मैं इसको क्लियर करा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर कोई और टॉपिक भी हो तो प्लीज़ टेल मी, और अगर इसमें कुछ आपको लगे कि हाँ कुछ रह गया तो प्लीज़ टेल मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।